बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को बरतानिया से अदनान खादिम ने फ़ोन किया मुझे व्हाट्सएप पे कि मैं अपने वालिद साहब के हवाले से कोई किताब लिखना चाहता हूँ, उनकी याददाश्त के हवाले से, और जो उनके करीबी साथी रहे उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरह के इंसान थे। अदनान खादिम समझ लें कि मलिक खादिम साहब की कॉपी है। जिस तरह वो बहुत एनर्जेटिक हैं, आजकल मैं देखता हूँ बरतानिया के अंदर वो मजहबी प्रोग्राम हूँ, सियासी हूँ और कश्मीर के हवाले से हूँ, हर जगह पे अदनान खादिम नजर आते हैं। इसी तरह उनके वालिद साहब भी, हमने उनकी जवानी देखी, वो इसी तरह एनर्जेटिक किस्म के इंसान थे। चूँकि मुझे बहुत बचपन में मलिक खादिम साहब को देखने का इत्तेफाक हुआ, उसकी वजह यह थी कि हमारी दुकान और उनकी दुकान एक ही बाजार में थी। उनका दफ्तर हमारी दुकान के बिल्कुल सामने था। वो उस वक्त ठेकेदारी किया करते थे रोड्स वगैरह की, बिल्डिंग्स की, और साथ उनके पास चुंगी के ठेके भी थे। तो बिल्कुल हमारे वालिद साहब की दुकान के सामने उनका वो दफ्तर हुआ करता था। और उनका दफ्तर मैंने बचपन से ही सियासी जमातों का समझे एक दफ्तर देखा है। तमाम सियासी जमातों के लोग सेकंड टाइम बाद नमाज असर वहाँ इकट्ठे होते थे और गपशप हुआ करती थी, सियासी गैर सियासी गपशप हुआ करती थी। लेकिन मलिक खादिम साहब को मैंने सियासत के अंदर कोटली में जहाँ इंसानी हकूक़ की बात हो, कोटली के हकूक़ की बात हो, सियासी कोई प्रॉब्लम हो या कोई बहुत बड़ा मसला कोटली के हकूक़ के लिए हो, मैंने हमेशा उनको रावल दस्ते का सिपाही देखा है। उन्होंने हमेशा कोटली के हकूक़ के लिए बहुत जानदार आवाज़ उठाई है और बेशुमार तहरीकों में उनके साथ चलने का इत्तेफाक हुआ। कोटली की दो बड़ी फेमस तहरीकें, जो हम जब कॉलेज में दाखिल हुए तो उस वक्त ये तहरीकें चली। एक हाउसिंग स्कीम कोटली की तहरीक थी जो बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि उस तहरीक ने भी बहुत अरसा तक हुकूमत को नाकू चने चुबा। और दूसरी अंदर तहरीक जिसमें शमीम करीम शहीद हुए। तो इन तहरीकों में हम चूंकि जवान थे तो मलिक साहब हमारे सीनियर्स में आते थे। उस वक्त जो कोटली के अंदर मलिक यूसुफ साहब या मलिक आशिक साहब, मलिक सलीम साहब, मलिक खादिम साहब, यह अपोजिशन के बड़े नामों में एक नाम था। और इन्होंने हमेशा तहरीकों में बहुत जान डाली है। मलिक साहब ने कभी भी, मैंने उनको अपने बचपन में देखा, अपनी जवानी में देखा कि उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया किसी मामले में। उन्होंने हमेशा आंख में वक्त की आंखों में आंखें डाल के बात की और कोटली के हकूक़ के हवाले से वो एक जानदार आवाज़ थे। हमने बचपन में भी उनको शहीद चौक की बुत्ती पे खड़े हाथ में माइक लिए कोटली के हकूक़ के लिए बोलते देखा है। आजकल की अगर सियासत पर नजर डालें या उस वक्त की सियासत पर नजर डालें तो महसूस होगा कि उस तरह के लोग अब पैदा नहीं होते, न सियासत के अंदर न समाज के अंदर। मलिक खादिम साहब के अंदर उनकी जो सियासी खिदमात हैं, जो उनकी समाजी खिदमात हैं, वो अपनी जगह। उनके अंदर एक ये बहुत खूबी थी कि वो अश्क रसूल भी थे। चूँकि बचपन में जब हम ईद मिलाद के प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया करते थे। वो बल्कि हम छोटे थे तो हमें वो पैसे भी दिया करते थे कि ये काम करो, वो काम करो, ये लगाओ, वो लगाओ। चूँकि बड़ा कंपटीशन हुआ करता था खदादात मार्केट और पुराना बाजार का, तो वो उसमें भी बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। और वो खालिस्तान, आप ये समझ लें कि वो एक सच्चे आशिक रसूल भी थे। कोई मजहबी प्रोग्राम कोटली के अंदर हो, कोई सियासी प्रोग्राम कोटली के अंदर हो, कोई समाजी प्रोग्राम कोटली के अंदर हो, कोटली की वो जानदार आवाज थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। इकबाल के शेर के मज़दाक वो एक ऐसी आवाज थी जिनके जाने के बाद कोटली को एहसास हुआ कि इस तरह की आवाजें जब खामोश हो जाती हैं तो ये समझ लें कि आपके माशरे का जवाल शुरू हो जाता है। आजकल का जो सिस्टम है, इसके लिए इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरब्बत को कुचल देते हैं आलात। और हमारे बच्चों के हाथों में पड़ा हुआ मोबाइल आज हमें बता रहा है कि उसने हमारे एहसास को कुचला है, हमारी तहरीकों को कुचला है, हमारे जज्बात को कुचला है। चूंकि आज का कारकुन ये समझता है कि फेसबुक पे एक छोटी सी तस्वीर डाउनलोड कर देने से उसका सियासी वर्क पूरा हो गया। ये बात माजी में नहीं थी। माजी में प्रैक्टिकली लोग थे और बड़ी बड़ी शख्सियात कोटली के अंदर थी जिन्होंने कोटली के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। सैयद सरदार हुसैन शाह साहब उन नामों में से एक नाम है। मलिक खादिम साहब, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी आवाज़ थी जिसने कोटली की हर तहरीक के रूप में रवा थे। और एक तहरीक में सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी कोटली के अंदर किसी सियासी वर्कर को तो वो मलिक खादिम हुसैन थे। और साथियों में सबसे ज़्यादा अगर किसको मार पड़ी तो शौकत नाज और लतीफ़ जाफरी थे। आजकल तो सहाफ़त और सियासत का एक ही म्यार हो गया है, हर बंदा नंबर टाकरे के चक्रों में है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग माशरे की रौनक हुआ करते हैं, माशरे की जान हुआ करते हैं और समाज के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही लोग वो होते हैं जो बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर लालच के अपने लोगों की खिदमत करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ
कि अल्लाह ताला मौलाना खादिम हुसैन साहब की कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस पे आला मकाम अता फरमाए। उनकी कमी हम मुद्दतों याद रखेंगे, हम मुद्दतों उनको भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के चेहरे बुलाए नहीं जाते, इस तरह के लोग बुलाए नहीं जाते। यही लोग होते हैं जो अपने माशरे की पहचान होते हैं, जिसके अंदर कोई लालच नहीं होता, जिनके अंदर कोई तमा नहीं होता है। वो सिर्फ अपने लोगों के हकूक़ के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी अवाम के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, जानते हैं। और मौलाना खादिम जैसे लोग हमारा सरमाया थे, और मैं महसूस करता हूँ कि उनका बेटा अदनान खादिम भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए बरतानिया में इसी तरह समाजी खिदमात में, समाजी कामों में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको देखता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो बाज होते हैं इनके घोंसले कभी खाली नहीं होते, और आज उस घोंसले का वारिस अदनान खादिम है। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी बहुत तरक्की दे, उनको भी अवाम की खिदमत करने का जज्बा उनके अंदर पैदा करे, और इसी तरह वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, समाज की खिदमत करें। वस्सलाम।